अब हम आपको भारत की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बताएंगे। आपको भारत की सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग की 3 अलग अलग खबरें बताते हैं कि कैसे हमारे देश में लोगों के पास गाड़ियां तो आ गई, पैसा आ गया, इन लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, एसयूवी खरीद ली, लेकिन सलीका नहीं आया, अनुशासन नहीं आया। इन तीनों खबरों में एक समानता है और वो ये कि भारत में हाईवे और सड़क तेजी से आधुनिक और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों का सिविक सेंस बेहतर होने की बजाय खराब होता जा रहा है। आजकल सड़क पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग सामान्य सी बात है। कुछ लोगों को नियमों को तोड़कर सड़क पर स्टंट करने में बड़ा मजा आता है और कुछ लोगों के लिए सड़क ही सोशल मीडिया का एक स्टूडियो बन चुका है जहां वो शूटिंग करते हैं। हमारे देश में सड़क पर निकलना अब सिर्फ ड्राइविंग का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी परीक्षा है कि सामने वाला इंसान कितना जिम्मेदार है। आप खुद ठीक से गाड़ी चला भी रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं चला रहा तो दुर्घटना होगी, क्योंकि सड़क पर आपकी जान सिर्फ आपकी ड्राइविंग पर निर्भर नहीं है, बल्कि कुछ अजनबी लोगों की समझदारी पर भी निर्भर करती है। 26 जून को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी हरियाणा के रहने वाले थे और ये हरिद्वार जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पर एक कार शायद गलत दिशा में आगे निकल गई, उसे लेफ्ट जाना था और उसने बिना देखे गाड़ी को रिवर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि गलती से ये एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने का अपना एग्जिट भूल गया। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से एक दूसरी गाड़ी आती है और इस गाड़ी को टक्कर मार देती है और टक्कर मारने के बाद ये जो एसयूवी है ये भी पलट जाती है। पहले आप पूरी ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, ये इसी साल अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था। लगभग 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कार की रफ्तार की जो अधिकतम सीमा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप इस सड़क से जाएंगे सिर्फ 2.5 घंटे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पहले दिल्ली से देहरादून जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता था, जो अब घटकर 2.5 घंटे हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को अब ये 2.5 घंटे भी ज़्यादा लग रहे हैं। अब लोग इस 2.5 घंटे से भी कम में पहुंचना चाहते हैं देहरादून, और इसलिए अब उन्होंने और ज़्यादा जल्दबाजी मचानी शुरू कर दी है। अब आप सोचिए, ये एक्सप्रेसवे अभी अप्रैल में शुरू हुआ है और अब इस पर दुर्घटनाएं होनी भी शुरू हो गई। आज सड़क पर लोग इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं मानो उन्हें घर पहुंचने से ज़्यादा पृथ्वी लोक छोड़ने की जल्दबाजी हो। एक एग्जिट छूट जाने पर अगला एग्जिट लेने की बजाय लोग अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल देते हैं और फिर रॉन्ग साइड पर आते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसे में यदि कोई गाड़ी अचानक से रिवर्स हो जाए या गलत दिशा से आने लगे, रॉन्ग साइड से आने लगे, तो पीछे से आ रही गाड़ी के ड्राइवर के लिए दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत ही कम समय बचता है, शायद 1 सेकंड भी नहीं। और इस मामले में भी यही हुआ। हम अक्सर कहते हैं कि भारत में अच्छी सड़कें बननी चाहिए ताकि सफ़र आसान और सुरक्षित हो सके, लेकिन सवाल यह है कि अगर सड़कें बेहतर हो जाएं और सोच वही पुरानी रहे तो फिर क्या फ़ायदा। हमारे देश में नेशनल हाईवे पर हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। 1.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली मौत के मामले लगातार कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह सिर्फ खराब सड़कें नहीं, बल्कि जल्दबाजी, नियमों की अनदेखी और सिविक सेंस और अनुशासन की कमी है। और यही सोच हर साल हजारों परिवारों को बर्बाद कर देती है। तो पहले हम कहते थे सड़कें अच्छी नहीं हैं, गाड़ियां अच्छी नहीं हैं, ब्रेक नहीं लगते, पुराने ज़माने की गाड़ियां हैं। आज सड़कें शानदार हो चुकी हैं। लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। लेटेस्ट दुनिया की गाड़ियां हमारे पास हैं जिनके अंदर लेटेस्ट फीचर्स हैं, और लोग इन्हीं गाड़ियों का अब दुरुपयोग कर रहे हैं, इन्हीं सड़कों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसी सड़कों पर तो दुर्घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं इनके अंदर इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, इसमें दुर्घटना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब दुर्घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं।
तो जब आप इस प्रकार एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। ये भी मानकर चलिए कि सामने वाला कभी भी गलती कर सकता है। हो सकता है वो अचानक ब्रेक लगा दे, बिना इंडिकेटर दिए लेन बदल ले या फिर सामने से रॉन्ग साइड से आ जाए। इसलिए अपनी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के बीच हमेशा इतनी गुंजाइश जरूर रखिए कि अगर दूसरा ड्राइवर गलती करे तब भी आपके पास खुद को बचाने के लिए कुछ सेकंड का मौका तो जरूर हो।